नमस्ते बच्चों। आज हम हड़प्पा सभ्यता पर बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। हड़प्पा सभ्यता का पाठ बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैंने उसका सारांश सिर्फ 5 पेज में तैयार कर लिया है। अगर आपने इन 5 पेज को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम बात करते हैं। अपना पहला पाठ है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले इसका टॉपिक है परिचय। हड़प्पा सभ्यता के अपन परिचय की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। समय काल की अगर अपन बात करें तो इसका समय काल है लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। विकसित हड़प्पा सभ्यता, अपन ने इनको 3 भागों में बांटा है। वैसे अगर डिटेल में अपन बात करते हैं तो 3300 से 2600 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 और 1900 से 1300। लेकिन इसका विकसित हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। यह सभ्यता योजनाबद्ध नगर निर्माण, कला कौशल, व्यापार और कृषि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। यह विश्व की सबसे विकसित प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी, यानी कि अपनी जो हड़प्पा सभ्यता है ये सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी, यानी कि नगरीय सभ्यता थी। बात करते हैं इसके आरंभ की। इसके सबसे प्राचीन अवशेष मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलते हैं। यहाँ लोगों ने धीरे धीरे खेती करना, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना और बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग शुरू कर दिया और यहीं विकसित होकर आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता बनी। तीसरा टॉपिक है निर्वाह के तरीके, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से करते थे। वो कौन कौन सी खेती करते थे? पशुपालन करते थे। देखते हैं कौन कौन सी फसल की खेती करते थे। गेहूँ, जौ, तिल, दाल और सफ़ेद चना। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, यानी कि सबसे पहले इन्होंने गेहूं की रोटी बनाई है, फिर उसके साथ में उसको जौ को भी मिला लिया है। फिर दाल, गेहूं और जौ तीनों प्रकार के खाने के बाद में इनको कुछ मीठा खाने का मन होता है और ये तिल के लड्डू बना लेते हैं। और फिर बाद में इनका तीखा खाने का मन होता है तो ये छोले भटूरे बना लेते हैं। आगे बात करते हैं पशुपालन। भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, ये तो थे पालतू जानवर। जंगली जानवरों में थे वराह है, जंगली सूअर जिनको कहते हैं, हिरण, घड़ियाल आदि। एक वर्ड आता है, हमेशा क्वेश्चन भी आता है इसका कई बार, पुरा वनस्पतिज्ञ। प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ कहते हैं पुरा वनस्पतिज्ञ। पूरा यानी प्राचीन, वनस्पति यानी वनस्पति, ज्ञ यानी विशेषज्ञ। प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ कहलाते हैं पुरा वनस्पतिज्ञ। मिट्टी के बने हल जो कि कहाँ से मिले हैं? चोलिस्तान और बनावली। जुते हुए खेत के साग से कालीबंगा से। नहरों के अवशेष सोरतुगई अफगानिस्तान से। जलाशयों का अवशेष धोलावीरा गुजरात से। आगे अपन बात करते हैं व्यापार। बहुत ही उन्नत था, मापतोल का प्रयोग करते थे। कुछ वस्तुएं मेसोपोटामिया तक भेजी जाती थी। अब मोहनजोदड़ो की अपन बात करते हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर था। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी थी। नदी सिंधु है। स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? अपन अगर बात करें कि इनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है